भगवान कामतानाथ का दीपावली के पर्व में बहुत बड़ा महत्व है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु दीपावली में चित्रकूट में दीपदान करने आते हैं, तो भगवान कामतानाथ के दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ महसूस करते हैं। लेकिन आज मेरे साथ हो डॉक्टर मदन गोपाल जी महाराज हैं, जो आपको भगवान कामतानाथ के बारे में, उनके संबंध में, उनका क्या महत्व है, क्या महिमा है और राम जी के समय से क्या अद्भुत वर्णन है, ये सब कुछ वो आज बताएंगे। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल स्टॉप के हमारे इस मंच में। तो दीपावली का जो पर्व है चित्रकूट में बहुत बड़ा महत्व रहा है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। तो कामतानाथ के बारे में एक बार लोगों को फिर से स्मरण करा दीजिए, क्या महत्व है, क्या दर्शन का महत्व है। कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। ये अनाथों के नाथ कामतानाथ हैं, गरीबों के हैं, सभी के हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में कष्ट होता है, परेशानियां होती हैं, वो दौड़ा चला आता है कि मैं कामतानाथ जी के दर्शन के लिए जाऊंगा और विशेष रूप से अमावस्या को जाऊंगा। इनकी महिमा इसीलिए है क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम जी यहाँ पर आए, वो भी वनवास काल में, आपत्ति विपत्ति में। तो वाल्मीकि जी के संकेत से चित्रकूट धाम, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांत सुपासु। तो चित्रकूट में यही गिरि के लिए संकेत किया था कि कामद गिरि जी। तो जैसे भगवान कामद गिरि में निवास भगवान ने किया जी, तो ये पर्वत धन्य हो गया, राम जी के स्वरूप में हो गया। और फिर इसकी ऐसी मान्यता महिमा है कि जो भी व्यक्ति जिस काल में आएगा जी, उसकी कामनाओं को पूर्ण भगवान कामतानाथ जी करेंगे। भगवान राम के रूप में ही वो स्थित है। कोई इन्हें कामना देवी के रूप में भी कहता है, कोई रामगिरी भी कहता है, कोई भगवान शिव के रूप में मानता है जी। कोई ये है कि जो 52 शक्तिपीठ हैं, जो पूरे देश में 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ के रूप में भी कामदगिरी है, चित्रकूट में है ही। तो विशेष रूप से भगवान ने जो आराधना की है, जो तप किया है, साधना की है, वो इसी कामदगिरी पर्वत पर की है। तो भगवान के तपस्वी स्वरूप में कामदगिरी है, भगवान राम के रूप में कामदगिरी है। अनेक ऋषि मुनियों ने इस पर तप किया है, उनकी भी तपोभूमि के रूप में कामदगिरी है। तो अनंत ऊर्जा का केंद्र पुंज ये कामदगिरी पर्वत है। तो महाराज जी कहते हैं कि परिक्रमा करो तो लाभ है या दर्शन भर से भी लाभ है जी। परिक्रमा से तो लाभ है ही, लेकिन दर्शन मात्र करने से भी लाभ है। आपने दर्शन दूर से ही किए हैं। कामद भेगिरी राम प्रसादा, राम जी के प्रसाद स्वरूप है कामदगिरी भगवान। और फिर अवलोकत अपहरत विषादा, अवलोकन मतलब दूर से ही आपने जैसे दर्शन किया, अवलोकन किया, तो आपके हृदय में जो भी विषाद है उनका वो हरण कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ऐसा मैग्नेटिक सिस्टम है, इतना ऊर्जा है, इतना तेज है शक्ति। हाँ, तो जैसे ही भगवान के तरफ आपने दर्शन किए, कामदगिरी पर्वत की ओर देखा, भगवान कामतानाथ जी को जैसे देखा मंदिर में आकर के, तो अवलोकत अपहरत विषादा, विषादों का हरण हो जाता है, वो खींच लेते हैं और नया समाधान दे देते हैं जी। कोई जितने कितने भी अंधेरे में हो, उसको प्रकाशमय, उसका पूरा अंतःकरण प्रकाशमय हो जाता है और उसको नया रास्ता मिल जाता है। यहाँ से मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं कामतानाथ जी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उसी प्रकार से अमावस्या की जो प्रमुख अमावस्या है सुमेरु के रूप में, वो दीपावली की है जी जी। दीपावली की अमावस्या ही यही संदेश देती है कि हाँ, जिनके जीवन में अंधकार है वो प्रकाशमय हो जाए जी जी, और और उनकी जीवन प्रकाशमय हो जाए, जो भी कष्ट बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएं। तो जिस प्रकार से वो यहाँ दीपक जलाते हैं, वैसे उनके हृदय में भी दीपक जल जाता है, प्रकाश पुंज हो जाता है। श्री ठाकुर जी कामतानाथ जी उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। तो कोई अन्य अमावस्या में नहीं आ पाता है, तो वो कहता है मैं एक ही अमावस्या कर लूँ, सारा प्रतिफल उसी में मिल जाएगा, दीपावली की समस्या जी जी। और ये भी एक प्रमाण मिलता है कि जब भगवान यहाँ से गए तो वचन दे के गए थे ऋषि मुनियों को, कोल भील किरातों को, निषादों को, केवट को, सबको वचन दे गए कि मैं जो फिरती बार आऊँगा, वापस आऊँगा जैसे ही लंका से, तो मैं तुम लोगों से जरूर मिलूंगा, चित्रकूट वासियों से, ऋषि मुनियों से भी मिलूंगा। और भगवान आए भी, लंका से विजय प्राप्त किया, पुष्पक विमान से भगवान श्री चित्रकूट धाम से ही गुजरे हैं। तो चित्रकूट धाम में पुष्पक विमान को रोका और माता सीता को विमान से सारे दृश्यों
का दर्शन भी करवाया कि यहाँ यहाँ ये लीला, यहाँ हम रुके थे, यहाँ रुके थे, और ऋषि मुनियों से आशीर्वाद भी लिया चित्रकूट धाम में। और फिर ओलभील की रातों से मिले, निषादों से मिले, जितने लोग होते। तो सबसे पहले दीपावली खुशियों की यहाँ मनाई गई। भगवान राम को उन्होंने स्वागत किया, भगवान राम विजय प्राप्त करके आए, अब सिंहासन पर बैठेंगे। तो सबसे पहले दीपावली चित्रकूट धाम में मनाई गई। ऋषि मुनियों ने, कोलभील की रातों ने, वनवासियों ने, केवट निषादों ने, सारे लोगों ने बड़े भव्यता से स्वागत किया। दीप मालिकाएँ सजाईं, भगवान की आरती की है। तो इसीलिए यहाँ पर लोग दीप मालिका सजाते हैं, दीपदान भी करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो महाराज जी, जब लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, सजावट बहुत अच्छी हो रही है, चित्रकूट सज रहा है, लेकिन साफ सफाई, स्वच्छता का एक बड़ा मुद्दा सामने आ जाता है। तो श्रद्धालु ही स्वच्छता का ख्याल रख सकते हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे सभी श्रद्धालुओं से? सभी श्रद्धालुओं से मेरी यही अपील है, यही विनम्र प्रार्थना है कि चित्रकूट में हम विशेष रूप से स्वच्छता का और पवित्रता का ध्यान दें। हम अन्य जगह गंदगी करते हैं, ठीक है, लेकिन तीर्थ में आकर के कोई भी व्यक्ति अपवित्रता या गंदगी फैलाता है तो उसका क्षमा कहीं पर भी नहीं है जी। और जगह तो क्षमा है, मान लो आपने अपराध किया, फिर आपने उसके लिए क्षमा मांग ली या कुछ भी कर लिया, गंगा में स्नान कर लिया, तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी तीर्थ में जाकर के इस प्रकार का कोई पाप कर दिया, गंदगी अपवित्रता को लेकर के, या कोई भी ऐसा अपराध, उसकी क्षमा कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए हमें तीर्थ में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वन वचन कर्म से कहीं मेरी वाणी के माध्यम से कोई अपशब्द तो नहीं निकल रहा है, किसी को भी ठेस तो नहीं पहुंच रही किसी के हृदय में, कहीं हम वहां पर बैठ रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं तो गंदगी तो नहीं हमारे द्वारा फैलाई जा रही। तो ये सब महापाप है, महापाप के अंतर्गत आता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा महापाप चित्रकूट धाम तीर्थ में ना करे या अन्य तीर्थों में ना करे, इसका कहीं पर भी क्षमा नहीं है। मैं विशेष रूप से सभी से अपील करता हूँ कि आप चित्रकूट धाम में आए, आप भोजन प्रसाद पाएँ, भंडारा करें, आप भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, दीपदान करें, लेकिन गंदगी कहीं पर भी ना फैलाएं। और विशेष रूप से प्लास्टिक का कोई समाधान नहीं निकला अभी तक। वो तो इतना भयंकर प्रदूषणकारी है कि आप कहीं पर भी छोड़ देंगे, वहाँ की धरती को ही नष्ट कर देगा, पृथ्वी को ही नष्ट कर देगा। तो फिर विशेष रूप से प्लास्टिक का कोई भी प्रयोग ना करे, चाहे वो भोजन भंडारे की सामग्री हो, चाहे वो मंदिर में पूजन की सामग्री हो, चाहे गंगा जी के पूजन की सामग्री हो, आप प्लास्टिक का कहीं पर भी प्रयोग ना करें। हाँ, पुष्प हैं, पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि जो श्रद्धालु अपना सामान लेकर के आते हैं, तो जो सामान लेकर के आ रहा है आप बनाएं, खाएं, सब कुछ करें। आप वो चीज़ तो ठीक है, डिस्पोजल हो जाएगी, साफ़ सफाई हो जाएगी, लेकिन जब आप गुटखा खाने लगते हैं, जब आप धूम्रपान करने लगते हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध है चित्रकूट धाम तीर्थ के लिए। गुटके भी पन्नी फेंकोगे, फिर गुटके को परिक्रमा में थूकोगे, तो कितना बड़ा अपराध है कि एक और आप श्रद्धा लेकर के आ रहे हैं और दूसरी ओर इतना बड़ा महापाप कर रहे हो। इसकी क्षमा कैसे होगी? भगवान के दरबार है परिक्रमा पथ, भगवान कामतानाथ जी हैं, जो 5 किलोमीटर की परिधि है उनकी, उस परिधि में जो भी नंगे पदत्राण परिक्रमा लगाते हैं, उसमें देवता भी हैं, ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, हमारे श्रद्धालु हैं, सारे लोग हैं, और लेट के परिक्रमा लगाते हैं। तो कितना बड़ा अपराध होगा कि भगवान के मंदिर में हम थूक रहे हैं, भगवान के मंदिर में गंदगी फैला रहे हैं, भगवान के मादक पदार्थों का हम सेवन कर रहे हैं। तो इन सब का प्रतिबंधित होना चाहिए, शासन से भी आग्रह है, और विशेष रूप से श्रद्धालुओं से मेरी अपील है इस पर विशेष रूप से ध्यान दें चित्रकूट धाम। तो देखिए, चित्रकूट धाम में जो सबसे विशेष बात है, ध्यान देने की बात है, और कामतानाथ से आप प्रार्थना करते हो कि हमारी मनोकामनाओं को पूरा करिए, और कामतानाथ आपकी मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। लेकिन भगवान कामतानाथ को स्वयं आपसे भी प्रार्थना करनी पड़ रही है कि आप स्वच्छता का विशेष ख्याल रखिए। चित्रकूट जब स्वच्छ रहेगा तभी भगवान कामतानाथ आपसे प्रसन्न होंगे और तभी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और लगातार हमारे इस मंच पे बने रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।